मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपके लिए दुआ गो खुदाए क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे। आज का हमारा मौजू आपके सवालों की रोशनी में इस्तारा जो इल्म बयां की एक अहम शाख भी है, इसकी शेरी मिसालें हम देखेंगे और उनकी रोशनी में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले अयाम में आपके सवालात वो पहुँचे, उनमें जो मरकज़ी आज का हमारा जो मरकज़ी सवाल वो इस्तारा की शेरी मिसालों के उन्वान से है। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मतलब उधार लेना के मानों में आता है। तो इसकी जो तारीफ़ की जाती है तो वो बयान की जाती है किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों की बजाय जब मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो तो वो इस्तारा के मानों में आते हैं। इसके अज्ज़ा पे बात की जाए तो इसके मरकज़ी या बुनियादी 3 अज्ज़ा हैं जिनमें मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु और तीसरा वजह जामे के मानों में है। ये 3 वो बुनियादी अराकीन हैं जिनकी बुनियाद पर इस्तारा अपनी शक्ल, शुबाहत या अपने जो ढांचा वो कायम व दायम रखता है। इन तीनों के बारे में जो है मुस्तार लहू, ये जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाता है उसको ये ज़ाहिर करता है या उसकी नुमाइंदगी करता है। मुस्तार मिन्हु यानी वो लफ्ज़, वो चीज़ जिसको उधार लिया गया होता है। और तीसरा वजह जामे है यानी वो मुश्तरक खूबी और खामी जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु के माबैन मुश्तरक के तौर पर ज़ाहिर होती है, दोनों के दरमियान वो ताल्लुक़ की वजाहत कर रहा होता है। तो ये शायरी का एक हुस्न है, एक जोहर भी है और अंदाज़े किनाया भी है जिसकी बुनियाद पर ये बात कही जाती है। शायर अपना मुद्दा बयान करते हैं और ये खूबसूरती इसी की बिना पे है कि शायरी का हुस्न और लिबादा इसमें छुपा हुआ होता है। ये 3 अज्ज़ा हमारे सामने आ गए। अब हम इसकी मिसाल लेकर साबित करेंगे कि ये तीनों जो अज्ज़ा हैं वो कहाँ कहाँ पे और किन किन अंदाज में इन अशार की रोशनी में हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब पहली शेरी मिसाल हम लेते हैं। लिखा जाता है कि पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। इस शेर में देखें तो मुस्तार लहू हमें यहाँ पे मुराद लिया गया है, मुस्तार ला मिन्हु के मानों में भी लिया गया है और वजह जामे के। पहले मिसरा में देखें तो पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो। अब यहाँ पे जो बतौर इस्तारा या उधार लफ्ज़ लिया वो मोती है। अब यहाँ पे मोती किन के लिए गया है, वो आंसुओं के लिए। इसके पीछे आंसू और ज़ाहरी तौर पे जो मजाजी मानी के तौर पे वो मोती है, तो लिहाजा आंसू क्या है यहाँ पे मुस्तार लहू है, मोती ये क्या है ये मुस्तार मिन्हु के मानों में। और इन दोनों के माबैन जो वजह जामे है वो चमक, दमक और लाइट के एतबार से है, वो भी चमकने वाले सफ़ेद और ये भी सफ़ेद चमकने वाले। तो लिहाजा इन दोनों के माबैन जो चीज़ मुश्तरक के तौर पर आती है वो है इसकी वो वजह जामिया के तौर पे। दूसरी और अहम मिसाल हमारे सामने आती है वो है एक मज़ीद शेर। कहते कि एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। अब इसमें जो लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है, उधार लिया गया है, वो चिराग है। दूसरे मिसरा में शहर में एक चिराग था ना रहा। अब इसके पस मंज़र पे जो मुस्तार लहू के माने वो काबिल आदमी, इंटेलिजेंट के मानों में दिया गया और बतौर मजाजी मानी उसको चिराग कहा गया। तो मुस्तार लहू काबिल आदमी है और मुस्तार मिन्हु चिराग है और वजह जामे इन दोनों के माबैन वो रोशनी है जो उसकी काबिलियत की बुनियाद पर मिलती है या दूसरों को वो इस चीज़ से मुनव्वर करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ हमारे पास इस्तारा की दूसरी और अहम मिसाल आई। तीसरी मिसाल लेते हैं इसकी, वो है हमारे पास फलक ये तू ही बता दे कि हुस्नो खूबी में, फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में
زیادہ تر ہے، تیرا چاند یا ہمارا چاند۔ اب اس میں بھی دیکھیں تو تینوں اجزاء باہم ترتیب کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس میں جو لفظ لیا گیا ہے استعارہ کے طور پہ، ادار کے طور وہ ہے چاند، اور اس کے پس منظر پہ دیکھیں تو ہمیں وہ جس کے لیے گیا وہ محبوب کے لیے، تو محبوب مستعار لہو ہے اور مستعار منہ یہاں پہ کہ چاند ہے، اور وجہ جامع اس کی خوبصورتی کے معنوں میں آتی ہے۔ اگلا شعر ہم لیتے ہیں، لکھتا ہے کہ شاعر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس معنی میں ہمارے پاس آگی مثال کہ یہ جو مستعار لا اور مستعار لا منہ کے معنوں اور وجہ جامع کی خوبصورتی کے اعتبار سے، یہاں پہ جو لفظ اس شعر میں لیا گیا وہ ہے گل ادار، مستعار کے معنوں میں، اور مستعار منہ کے معنی ہمارے پاس آ جائے گا، دونوں کا انداز اور خوبصورتی ہے، یعنی مستعار لہو محبوب کے معنوں میں اور مستعار منہ گل کے معنی میں، اور ان دونوں کو مابین اس کی خوبصورتی، تو یہ استعارہ کی اجزاء اور اس کی تراکیب ہمارے پاس تینوں ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی وہ چیزیں یا اصطلاحات ہیں جو استعارہ، اس کے اجزاء اور اس کی شعری اصطلاحات کے معنوں میں ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس کے علاوہ علم بیان میں آپ کے سلیبس میں تشبیہ موجود ہے، اگلے لیکچرز میں ہم اس پہ بات کریں گے یہ کس طرح، کیوں اور کس انداز میں ہمارے پاس آتی ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع استعارہ کی شعری اصطلاحات اور مثالیں آپ کے ذریعے۔ آپ کا کچھ سوال، آپ کی کوئی رائے یا کسی قسم کا کنفیوژن ہے تو آپ ضرور سوال کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔